जय जिनेन्द्र। हमारा गवर्नमेंट सा जीव प्राण चल रहा है અને जीव को हमें देखना है तो कहाँ हम दे जीव को। कांड का मतलब समझते हो? जैसे अपन कहते हैं ना, देखो आपस में जब घर में बातचीत चलती है, हम घर में बैठे रहे, उनकी लड़की तो कांड करके आई है, मतलब आप समझ रहे हो। जब कोई गलत काम करते कुछ करते तो उसे बोलते कांड करके आया, उनके लड़के तो बड़े बड़े कांड करता है। तो इतना ही कहते हैं ना, उनकी लड़की कांड करके आई है, फिर मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जीव ने भी बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, और जब 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 कांड करते तो दुख उठाने पड़ते हैं। तो जीव ने कौन कौन से कांड किए हैं वो जीव कांड में बता रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है जीव कांड। और जीव कर्म का कांड क्या है, वो रोमर सा कर्म कांड है, उसमें कर्म के कांड बताए जा रहे हैं। तो जीव ने कैसे कैसे कांड किए हैं और जिसकी वजह से वो अलग अलग गतियों में कहाँ कहाँ घूमा है वो बताए जा रहे हैं। तो इनमें अब जो 81, 82, 83 गाथाएं हैं, इसमें बताया कि जीव जब कांड करता है पर में अपनत्व करने लगता है तो वो कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। तो जीव की योनियों के बारे में बताया कि उनकी कितनी योनियां होती हैं, जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो वो योनियों के नाम बताए हैं, उनके भेद बताए हैं। और ये बताया कि जैसे देखिए कबूतर है, पशु पक्षी है, पशु है, उनके अलग टाइप का होता है। ऐसा कहते हैं ना, शेर है, शेर की एक ही संतान होती है, क्योंकि उनके ओपन रहता है, तो वो इसकी छत विच्छत हो जाते हैं, दूसरी संतान पैदा करने के लायक ही नहीं रहते हैं। और कबूतर है अंडे में होता है। तो ऐसे यही वेद बताए हैं कि जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं और जो हमारे 63 सलाह के महापुरुष हैं, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण पति नारायण, उनकी जो योनि है, टूरमोन्नत है, उनके सबके नाम दिए हैं। एक संख्यावर्ती योनि है, टूरमोन्नत योनि है, वंशपत्र योनि है। योनि यानी उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान, कहाँ जहाँ से उत्पन्न होते वो जगह। तो इनके सबके भेद बताए, कौन कहाँ से उत्पन्न होता है। जैसे चार्ट में बताया कौन किस तरह की उनके आकार होते हैं, तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो इनके ये बता दिए और कैसे उत्पन्न होते हैं। तो गर्भ में उत्पन्न होते हैं, उपपाद जन्म होता है और सम्मूर्छन जन्म होता है। जो अपने जैसे कि चना है, काबुली चना आपने ये टाई डब्बे में भी रखे, पर जब बारिश होती तो बारिश में हमारे घर में बहुत सारे जीव हो जाते हैं ना पोहे में, तो सम्मूर्छन है, हवा पानी धूप पानी मिलता है उसमें पैदा हो जाते हैं। तो वो सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। जो हमारे टाँठ कहते हैं ना, टाँठ में बाह में मनुष्याकार होते हैं, वो सब सम्मूर्छन कहलाते हैं। उपपाद जन्म तो अपन कहते हैं नारकियों देवताओं के होता है, देवव्रती में होता है। और गर्भ में तो हमें पता ही है, मनुष्यति में हम हैं। तो ये हमारी 84 तक की गाथाओं में ये चीज बता दी रही है। अब 81 से 84, 85, 86, 87 इनमें इनको दूसरे चीज बताइए, इनमें कौन सी अचित्त है और कौन सी सचित्त है और कौन सी मिश्र तीनों में होता है। अचित्त मतलब जिसमें चेतन नहीं, अचेतन है। सचित मतलब जिसमें चेतना, सजीव अजीव और मिश्र दोनों तरह की। तो ये जो मतलब जितने उत्पत्ति स्थान है, तो उनके अलग अलग एंगल से अलग अलग चीजें इसमें बताई गई हैं। किस योनि में कौन सा जीव रहता है, कहाँ उनके उत्पत्ति स्थान है, कैसे शरीर होते हैं, कैसे शरीर का तैयार होता है। तो इन 3 गाथाओं में बताई है कि देव नाचियों के अचित्त रहती है, मतलब जो सैया पे होते हैं ना, पलंग पे होते, सैया मतलब पलंग, बेड, तो वो अचित्ती रहेगी। वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। अब नरक है तो नरक में पहले के ऊपर के जो नरक है उसमें गर्मी रहती है, नीचे के में ठंडी रहती है। तो जहाँ ठंडक रहती है वहाँ ठंडी रहेगी, जहाँ गर्म रहती है गर्मी रहेगी। तो इस तरह से इसमें चार्ट में शीत उष्ण तीनों प्रकार इस तरह से भेद बता दी गए हैं। अब मनुष्य में भी हो ये, तो कहीं सर्दी में हो रहे हैं, कहीं गर्मी में हो रहे हैं। तीन गति में भी ऐसे भेड़ है, तो भेड़ के बाल पे क्या होता है, बहुत सारे होते हैं रोम, जैसे हमारे रोम होते हैं ऐसे भेड़ के भी होते हैं, जिससे हम ऊन बनाते हैं। तो वो सर्दी की जगह में पैदा होते हैं। तो जो जानवर जहाँ होता है, जैसे ऊँट है, रेगिस्तान का प्राणी है, तो उसके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि पानी की अपने अंदर व्यवस्था करके रखे, तो उसे बहुत दिन तक पानी की जरूरत नहीं रहे। भेड़ की ऐसी व्यवस्था है कि शरीर के ऊपर ही बाल आ गए हैं, तो उसे सर्दी का महसूस नहीं हो। हम तो ऊपर से पहनते हैं कपड़े, पर जो जीव जहाँ पैदा होते हैं उनकी स्किन वैसी हो जाती है और उनको वैसी प्रोटेक्शन की व्यवस्था रहती है। तो वो सब चीजों तो इसमें बताए गए हैं, कौन शीत है, कौन उष्ण है, कहाँ कैसे होते हैं, साधारण वनस्पति कहाँ है, सब चीजें कहाँ पर हैं। अब 88 और 89 में इनका समय बता दिया गया है कि ये आपके को हम कि ये समस्त योनियों के नियम से इनको जो मिलाते हैं, जैसे अपन कहते हैं तत्कालिक अनुमोदन,
और मन वचन टाय, तो तीनों तीन इनको मिला दो तो 9 भेद हो जाते हैं। तो ऐसे ही इनके सबको सामान्य से योनियों नियम से 9 भेद होते हैं और विस्तार से जाएंगे 84 लाख भेद होते हैं। जो हम कहते हैं ना 84 लाख में योनियों में हम भटके हैं, तो विस्तार से तीसरा विस्तार से वर्णन करते हैं, तो उनको बोल दिया वो 84 लाख योनियों में रहते हैं। और वो 84 लाख योनियों का विस्तार ये 49 नंबर पेज पर चार्ट में आपको बताया है। तो जो चीज गाथा में है उसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा विस्तार सहित अर्थ में दिया है, उसी बात को चार्ट में समझाया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे ये सम्मानेन, ये एवं सम्मानेन ना समास से, सामान्य से, एवं इस प्रकार ना जो ये भवंती वित्तारो, तो जो पहले हमने क्रम से बता आए हैं वैसे ही सामान्य योनियों के नियम से 9 ही भेद होते हैं और ज्यादा विस्तार नहीं है। लक्षण चतुर्सीधी, और जो विस्तार की अपेक्षा बात करें तो लक्षण चतुर्सीधी 84 लाख भेद होते हैं। तो इस तरह से ये अर्थ और ये ऊपर का गाथाओं में सीधे सीधे अर्थ लिखा है, तो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको बहुत आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। अब 90 से 92 में ये बताए हैं कि कहाँ पे जो हमें उत्पन्न होने के भेद बताए थे, तो देवव्रती और नरव्रती में उपाद जन्म होता है, मनुष्य तिरंजों में यथास्थान होता है, और लब्ध्य पर्याप्त। तो हाँ, इस पर मेरे को थोड़ा सा बताना था। लब्ध्य पर्याप्त, तो पर्याप्ति के मैंने आपको एक बार जैन दर्शन सार में सम्यक दर्शन का स्वरूप है पहली पेज पर, इसलिए तो संक्षेप में टिप्पणी दी है। तो लब्धि पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त जो भेद है, जिनकी शरीर पर्याप्ति, जो 6 पर्याप्ति है ना, तो जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है वो अपर्याप्त होते हैं, और जिनकी कभी पूर्ण नहीं हो रही, बिना पूर्ण हुए मर जाएगी, वो लब्धि अपर्याप्त। और निवृत्ति पर्याप्त मतलब अभी तो पूर्ण नहीं हुई है वर्तमान में, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी पूर्ण हो जाएगी। और ये पर्याप्त कितने समय में पूर्ण हो जाती है? अंतर मुहूर्त में। छाती बहन ने या रेशमा बहन ने प्रश्न किया था ना दीदी से, तो ये अंतर मुहूर्त में सारी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। जो अबॉर्शन है, जो पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना जो अबॉर्शन होते हैं वो तो पता ही नहीं चलते हैं हमें। अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में के अंदर अंदर वो तो आपको पता ही नहीं चला कब अबॉर्शन हो जाते, वो अपर्याप्त है। और 1 महीने का भी अबॉर्शन हुआ है ना, वो तो फुल फ्लैश है, पर्याप्त का भाव चला गया है। एक जीव ने 100 साल की आयु ली, इतने 50 की ली, इतने 80 की ली, और इतने 1 महीने की ली पेट के अंदर, सबके पर्याप्त के भाव रहे हैं, अपर्याप्त के नहीं रहे हैं। अपर्याप्त तो अंतर्मुख के अंदर अंदर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती साथ वो पर्याप्त कहलाता है, और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है वो अपर्याप्त कहलाते हैं। और शरीर तो सबका ही होता है, चाहे निरोधिया हो चाहे कहीं भी हो। तो इसमें ये चीज है, वो अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। तो ये लब्ध पर्याप्त मनुष्य की बात आई है, वो वहां जो चर्चा आई थी वो मेरे को विशेष बतानी थी। निवृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। निवृत्ति मतलब अभी तो पूरे नहीं हुए पर पूरे होने वाले हैं, और लब्धि वाले कभी पूरे नहीं होते हैं। इन्हीं को तो मीना बहन ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था चार्ट पढ़ के, वही चीज है। और एक हाँ, आपने जो ये पेज नंबर 51 पर 94 डाटा था, पूछा था विद्या रति में योग अधिक होने से अवधारणा भी अधिक होती है। तो योग का मतलब यहाँ मन वचन काय से नहीं है, तो विद्या रति कहते उसे हैं कि हम एक देह त्याग दें, वर्तमान शरीर त्याग दें और दूसरे शरीर हमने धारण किया नहीं है। उससे पहले जो रास्ते का काल है, तो उस समय वो टारमान शरीर तो है पर औदारिक और दूसरा शरीर नहीं है, तो मन तो कैसे होगा? और टारमान शरीर को शरीर नहीं बोलते, औदारिक या बैक्टीरिया शरीर वो है चीज है। तो मन और वचन भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे योग से मतलब मन वचन टाय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे योग मतलब जोड़ा अधिक होने से, मोड़ अधिक होने से। ज्वाइंट को भी योग बोलते हैं ना, कि हमने ऐसे ज्वाइंट कर दिया, योग कर दिया। जैसे अपन कहते हैं ना, इसमें मैथ्स में होता है 2+ तो 2 का योग करो, जोड़ो, तो योग मतलब यहाँ पे वो है। तो विग्रह रति में योग अधिक होने से अभ्रायण अधिक है, जहाँ जोड़ ज्यादा हो जाते हैं, मोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। सीधे देवव्रति में रहते सीधा रहा, तो यहाँ पे अभ्राहना टर्म हुई। अब यहाँ से टर्न लिया, तो टर्न लिया तो अभ्राहना अधिक, फिर टर्न लेके नीचे रहा, फिर टर्न लिया तो लेफ्ट में रहा, टर्न लिया राइट में रहा। चौथे समय में कोई ना कोई शरीर धारण कर ही लेता है। तो ये जोड़ो मोड़ से यहाँ मतलब है। 95 और 96 में तो बस ये बताया है कि किसकी अवधारणा कितनी होती है। देखो एक गवर्नमेंट सारे जो पढ़ रहे हैं, आपके मन में टेलर के मन में ऐसा होता होगा इतनी हाइट से इतनी हमने देखे नहीं है, कहाँ होंगे? तो देखो हमने जो देखा है जरूरी नहीं है वही हो। कहते थे पहले चौथे काल में हर एक की मनुष्य की भी हाइट बहुत अधिक थी,
और पशुओं की भी हाइट अधिक रही होगी। जैसे आज चींटी और हाथी का जो तालमेल है, ऐसे ही दूसरे जानवरों सबका रहा होगा। तो जैसे कि आज हम शिखर जी पे चढ़ते हैं, तो शिखर जी पे जाते तो हमें चढ़ने में कितना लगता है, हमें पूरे 12 से 14 घंटे लगते पहली टॉप में भी जाने पे। तो पहले मुनिराज जो जाते थे, तो ऐसे रात्रि में चढ़ते ऊपर जाते थे, फिर ध्यान रखते थे। अरे पहले मनुष्यों की भी हाइट अधिक थी, पहाड़ों की भी हाइट थी। पहाड़ की हाइट तो भी कम हुई होगी, तो इतनी कम हुई है तो वो उनके तो 10-15 कदम में उतने ऊपर पहुंच जाते होंगे। क्योंकि हमने जब आदिनाथ उनका पढ़ा हुआ है, उनकी हाइट कितनी दी हुई है, उनकी आयु अधिक थी, हाइट अधिक थी, समय हर चीज अधिक थी। तो उस समय की तो जो पशु पक्षी हैं वो भी उनकी भी हाइट वैसी बड़ी रहेगी। अब आज छोटे हो रहे हैं। आज भी हम देखते हैं ना, बौने में भी 5 फुट में भी 3 फुट में भी पूरा मनुष्य हो जाता है। और शास्त्रों में आया है कि छठे ताल के अंत में ऐसे 2-2.5 फुट में पूरा मनुष्य हो जाएगा। वो आज भी हम किसी किसी में देख लेते हैं। जो चीज बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते कहीं भी पहुंच सकती है, जब घटती है तो घटते घटते छोटी भी हो सकती है। एक तरह से तो तब पहले अभी भी हम अपने से देख लीजिए, नॉर्मल में 6 फुट की हाइट दिखते हैं, बट एक आध व्यक्ति आपको 7 फुट का भी मिल जाएगा, दिख जाएगा। हम ये देखते हैं अमेरिका में सबकी हाइट ज्यादा होती है, तो भी हमारे यहाँ भी मीडियम होती है। तो जगह से, क्षेत्र से, टाल से, इन सब हाइट वगैरह में फर्क पड़ जाता है। और उन्होंने आया तो उस समय हाइट ज्यादा थी, धीरे 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 आते कम हो गया है, महावीर तक आते आते टाल कम हो गए हैं। तो इसमें ये सब चीजें दी हैं, ये हम समझ लो कि हमें इसमें क्वेश्चन मार्क खड़े नहीं करने, जानकारी लेनी है कि जानकारी के हिसाब से है, ना तो इसमें ध्यान लगाना है ना करना है। सिर्फ हमें जानकारी हासिल करनी है कि जैन दर्शन में क्या भूगोल के बारे में क्या कहा गया है। तो वो जानकारी गिनती और ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। और जैसे हमें स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री, भूगोल सब पढ़ाए जाते हैं। तब तभी हम लोग से प्रश्न चिन्ह खड़ा चाहिए कि द्वारका थी तब डूब गई, कैसे क्या हो गई, नहीं किया ना, निश्चित तो मान लिए। क्या होता है, जो चीज पहले बार हमारे दिमाग में चली जाती है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, और जो बाद में आती है वो हमारे से स्वीकृति नहीं होती है। माइंड सेट कहती है ना, तो हमारा माइंड सेट उस चीज में हो गया है कि एक चीज ऐसी है, तो हमारी दूसरी तरह हमारा ध्यान जाते ही नहीं है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जैन दर्शन के हिसाब से, भूगोल क्या है, स्थिति क्या है, कैसे क्या चीज होती है, उस दृष्टिकोण से देखो। इसमें हम इसकी परीक्षा नहीं कर सकते हैं। परीक्षा करनी है तो द्रव्यानियों की करिए। आप आत्मा का जो स्वरूप बताया है ना, उसकी परीक्षा कीजिए। वो कहते हैं आप अपने आत्मा में जाके देख लो, जब हम बता रहे वैसा है कि नहीं है। हम ये नहीं कह रहे आप हमारी पूजा करो, हम ये कह रहे आप अपनी पूजा करो। हमने ये नहीं कहा आप हमारा ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान मतलब भगवान नहीं बोलते आप भगवान का ध्यान लगाओ, वो बोलते हैं आप हमारा ध्यान लगाओगे तो भक्त बने रहोगे। तो भगवान बनना है तो स्वयं का ध्यान लगाना पड़ेगा। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, हमें चढ़ावा चढ़ाओ, 1 लाख का दान दोगे तो तुम्हें सक्सेस होगे। हमारे भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, तुम हमारी पूजा करोगे तो भक्त बने रहोगे, पुजारी बनोगे। तुम्हें पूज्य बनना है तो तुम्हें स्वयं का ध्यान लगाना पड़ेगा। तो तुम अपनी आत्मा को जान सकते हो, देख सकते हो। वो कैसे जान सकते हो, कैसे देख सकते हो, उसकी श्रृंखला हमारी दूसरी चल रही है, इसमें आएंगे। तो वो जान सकते हो, देख सकते हो, तो जिस चीजों में उनका मतलब चलता है उसमें उन्होंने गलत नहीं बोला। आप उनकी पूजा करते तो उनके यश बढ़ता, उसमें उन्होंने नहीं बोला। उन्हें पैसे देते, उनके सम्मान करते, उन्होंने नहीं बोला। तो वो कहते नहीं आप मेरी पूजा मत करो, आप अपना ध्यान लगाओ। तो जो ये चीजें जिनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसमें वो झूठ क्यों बोलेंगे। तो आपको यदि परीक्षा करनी है तो परीक्षा करो, अपने अंदर जाओ और अपने में अपनापन करो, आत्मा में अपनापन करो। आत्मा का जो स्वरूप बताया उसमें चिंतन मनन करो और देख के आओ जैसा उन्होंने बताया वैसा है कि नहीं। तो ज्ञान के साथ आनंद का वेदन होता है कि नहीं। यदि नहीं हो तो समझना सब, तो इस मत समझना कि भगवान ने गलत कहा, ये समझना कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ और मैं कहीं सही रास्ते पर नहीं हूँ। क्योंकि हम जब मैथ से सम करते हैं और हमें आंसर नहीं मिलते हैं तो हम ये नहीं कहते बुक गलत है। हम सोचते हैं हम ना, हमारा तो स्टेप गलत हुआ है और टीचर से चेक कराते हैं। टीचर भी 4 बार चेक कर लेती है फिर भी नहीं मिला, टीचर तो कह सकती है कि हाँ इसका आंसर नहीं मिला, इसका सही आंसर ये है, आंसर तालिका में गलत छपा है। हम नहीं कह सकते हैं, हम मतलब स्टूडेंट। तो जो ज्ञानी है वो तो बता सकते हैं कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, पर अज्ञानी नहीं बता सकते हैं। तो हमें तो अपनी गलती ढूंढनी है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, जो रास्ता बताया है हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, और जो नहीं है तो हम कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमें सही रास्ते पे जाना है, तो जैसा चाहे तो उस पर फिर अपने आप को बार बार उस पर वो फार्मूला डाल के चेक करना पड़ेगा हम कहाँ गलत हैं। और कई बार अपनी गलती हमें स्वयं नजर नहीं आती है।
तो क्या होता, अपनी गलती में स्वयं नजर नहीं आती, तो हमें ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ता है, जो हमारी गलती देखता है। आपने वही 2 2 5 लिख देते हैं हम, पर हम माइंड में सेट है 4, हम 5 लिखा है, हम पढ़ते 4 हैं। गलती ये होती है। क्यों? हम तो दिमाग में सोचे 2 2 हमें गिनना ही नहीं है ना, हमें तो आती ही है ना, तो 4 ही लिखेंगे। लिखा है, हम देखते ही नहीं है उस जगह पे। इसलिए हम स्वयं अपनी गलती नहीं पकड़ सकते हैं, उसके लिए हमें कोई गुरु के नजदीक जाना पड़ता है। इसलिए सम्य दर्शन के लिए देखना लब्धि कंपलसरी है। तो सम्य दर्शन होने के लिए देखना लब्धि कंपलसरी है। तो हम शास्त्रों के कहे अनुसार आत्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन करें, ध्यान करें, और जो उन्होंने कहा है जैसा आनंद प्राप्ति होती, वो आनंद प्राप्त नहीं होता, तो बार बार अपने आप को देखें, शास्त्रों की गलती नहीं देखें। और यदि हमने वो पा लिया तो समझ लेना कि सब चीजें सही हैं और हमने उस रास्ते पे चल पड़े हैं, फिर हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी अपने स्वरूप समझकर उसमें लीन हो, इसी भावना से विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।